होता है जीवित रहने के लिए भी। उसको खाद्य पदार्थ देते जाओ, वो जीवित रहे। तो मोह रूपी कीड़ा को भी हम जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, मैं कहते हैं, मेरा है, उतना उसकी भोजन मिलता है और वो अच्छे से ग्रो होता है, ग्रो होता रहता है। इसलिए कितने बार होता है हम अनुभव करते हैं कि और ही बढ़ता जा रहा है, पहले एक या थोड़ा, फिर और ही ज्यादा वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे इस कीड़े को निकाल। उसके लिए क्या करें? एक तो खाना बंद करे, उसका भोजन, खाद्य पदार्थ, और दूसरा ट्रांसफर करते जाओ मोह को। जिसके साथ मोह है उसको बाबा की संबंध में ट्रांसफर करो। जो भी संबंध में मोह, तो मोह निकलता जाए उस आत्मा से। और तीसरा है आत्मा की फीलिंग, तो भी मोह निकलता जाता है। संबंध का टाइटल होता है ना, तो मोह बढ़ता जाता है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 27/9। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने। इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो। अपनी देह से मोह निकाल दो। अपनी देह से मोह निकाल दो। अच्छा, प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? बाबा कहते कौन सी पुकार सुन लेते तो भगत खुश तो होते हैं, लेकिन वो पुकार अगर बाबा सुन ले तो वो पुकार के लिए बाबा वो इम्प्लीमेंट करे उनके पुकार के अकॉर्डिंग, तो और ही वो दुखी होते हैं। पेचीदा क्वेश्चन है। हाँ। हाँ, बाबा मुझे ऊपर उठा लो अपने पास। कहते हैं कि उठा ले। सब कहते हैं ना भगवान उठा ले, फिर आ जाओ। भक्तों पर जब दुख आता है तो तब कहते हैं हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार ही नहीं है। इसलिए जब पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। नहीं, वो तो एक ठीक है, इसमें हम कोई भी कह सकता है ना कि भाई तंदुरुस्त तो होने की दवाई करेंगे, लेकिन फिर अ, अगर नहीं भी ठीक हुआ तो भी कि भाई मेरी पुकार सुनी है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हो और तुम बच्चे भी रहते हो। अब ये बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान आओ, आकर के हमको वापस ले जाओ। ये आत्मा कहती है अपने घर मुक्ति धाम ले जाओ। ये तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है कि हम किसको पुकारते हैं, कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। हमको यहाँ रहने की दरकार ही नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं कि बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। तो एक्चुअली जब ये पुकारा था कि भगवान उठा ले, तो क्या था, दिल से था कि नहीं? वैसे तो दिल से ही था, फिर क्या हुआ? दिल से नहीं होता दीदी, कहते हैं बचा लो। दिल दुख से से होता होता है। है, दुख से होता है दीदी, दिल से नहीं। दुख से होता दिल है, भी दिल दुख से से, नहीं होता। दिल, हाँ, दिल से नहीं होता दीदी, दुख नहीं से तो होता फिर है जब ना। आते हैं तब फिर
बचा लो नहीं आएगा ना फिर ले चलो। या तो एक्चुअली सबसे पहले जहां जा रहे उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सचमुच ही भगवान ले जा रहा है क्या। अगर ये भी फीलिंग हो ना, पता दिखे कि ले जा रहा है, तो भी अच्छे से जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर जहां जाना है वहां का भी क्लैरिटी हो। पता नहीं दोनों है। बात है ना, यहाँ से उठाओ लो। अब कोई कहे कि मेरे घर से भगवान मुझे उठा लो, लेकिन अगर जहाँ जिसके साथ जा रहे हैं और जहाँ जाना है वो इस घर के बारे में क्लियर पता ही नहीं, तो यहाँ का फिर वो जाएगा नहीं ना। तो कितने दुखी होते, एक तरफ तो बुलाते हैं, परंतु जब मुक्त करते तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते परंतु समझते नहीं है। कौन सी स्टोरी है? भक्ति मार्ग की, सावित्री सत्यवान की कहानी। वो तो एक ही आत्मा को ले जा रहे थे, वो यमदूत आए ले जा रहे थे, उसने कहा नहीं जाने दूंगी, तो उसने कहा नहीं, उसका टाइम हो गया। और फिर उसने कहा मैं खुद भी जाऊंगी। और फिर वहां जाके उसने आर्ग्यूमेंट की कोर्ट ऑफ लॉ में, और चैलेंज करके फिर ले आई, ऐसा बताते हैं। तो परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। तो मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। साथ में फिर कहते भगवान आओ। फोर्थ रीजन छोड़ना क्यों जाना नहीं चाहते, क्योंकि पूरी तैयारी नहीं है। जहां भी जाना है तो वहां की अगर पूरी तैयारी, मतलब मुझे इतना कुछ चाहिए वहां, तो भी फिर रेडी हो ना जाने के लिए। विदेश जाना है घूमने के लिए, जितना भी वहां जो जो चाहिए वो सब है, तो फिर क्या होता है, खुशी से जाएंगे। ऐसे ही कुछ है ही नहीं और जा रहे हैं। तो जब आत्मा में पूरे गुणों की तैयारी होती है ना, तो आत्मा रेडी है जाने के लिए। और जब पूरे वो संपूर्णता की नहीं है स्थिति, इसलिए आत्मा नहीं जाना चाहती। तो शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। साथ वंडरफुल बात है ना, अभी तुम, हमारी क्या स्टेज है, अभी तुम खुशी से चलते हो। हम तो बार बार कह रहे हैं ना, परम धाम गई, आत्मा गई, बाप के पास है। तो परम धाम की क्लैरिटी है, बाप की क्लैरिटी है, जहां जाना है वहां के बात की पूरी सिचुएशन का पता है। वैसे भी ना ट्रेवल प्लान्स होते हैं, नहीं होते, प्लानर्स होते हैं ना पूरे, वो टूरिस्ट पूरा प्लान करते हैं, इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये दिखाएंगे। तो इसलिए जाने की खुशी होती है, यहाँ करेंगे फिर ये करेंगे। हमको भी क्यों जाने की खुशी है? ट्रेवल प्लान्स हमारा क्लियर है, यहाँ से वहां जाना है। पहले कहाँ जाना है हमारे ट्रेवल प्लान्स? पहले यहाँ, अरे हाँ, ट्रेवल प्लान नहीं पता। पहले सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में फिर पूरा एक्सचेंज जो भी है, वो जाना नहीं पड़ता इमिग्रेशन में पूरा कुछ। तो ऐसे डायरेक्टली थोड़ी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। तो पूरा सारा हिसाब किताब क्लियर, फिर आत्मा फ्री होके फिर परम धाम, फिर परम धाम में थोड़ा दिन रह के फिर सतयुग में, फिर ये सब क्लियर। और अच्छा, अगर हम सतयुग नहीं आया उसके पहले परम धाम चले भी गए तो भी क्लियर है। तो बाबा उसको वहां वतन से शक्ति भर के सब ब्राह्मण आत्माओं को फिर बाबा विशेष सेवार्थ वापस भेजते हैं, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है, पुरुषार्थ अविनाशी। तो बाद में का भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल प्लान्स भी क्लियर है, लॉन्ग टर्म भी क्लियर है। तो अब तुम, बाबा इसलिए कहते हैं, तुम खुशी से चलते हो, क्लियर है ना सबको ट्रेवल प्लान्स। मनुष्य का तो मित्र दुनिया में मित्र संबंधी आदि में मोह है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधी आदि से छुड़ाओ? ले तो जाओ, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अगर बाबा ले भी जाए, अंत काल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा।
कई बार सुनाती है ना हम, ये ओआरसी में आशा दीदी सुनाती है कि बहन थी, उसको बाबा ने सुबह ही अमृत वेले बता दिया, सुना आप लोगों ने, कि वो आत्मा युगल शरीर छोड़ेंगे और लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी मैं लूंगा। सुना ना, वो आकर सुनाया भी उसने हमको। तो पूरा बाबा को, तो बाबा जैसे पूरा जैसे युगल की तरह बाबा ने उसके साथ कि मैं पूरी तुम्हारी जिम्मेवारी लूंगा, तो वो साक्षात्कार जैसे हो रहा है उसको। तो ठीक है, अब उसको लगा उठे तो क्या है, मुझे क्या संकल्प आया या क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था। शाम के समय युगल बैठे थे, बोला चाय ले आओ। चाय कभी मांगते नहीं, उस दिन चाय मांगा, चाय लेके आई, चाय लेने गई, वापस आई, ओम शांति। एक बार का तो लगता है कि ये क्या, फिर डॉक्टर्स आदि बुलाया, बट खेल खत्म। फिर बाद में बाबा की बात याद आई, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो उसके बाद तो फिर बाबा ऐसा, मतलब बाबा को अपना सब कुछ, और प्रॉब्लम्स इतनी आई घर से, ससुराल यंग थे, छोटे बच्चे थे, सोचे कि कौन जिम्मेवारी लेगा, घर से निकाल दिया, भाई ने भी नहीं रखा, तो इस तरह करके पूरी चैलेंजेस थी। लेकिन एक ही संकल्प, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा कंपेनियन है। और उनको भी कहते थे कि तुम्हारा फादर है ना, बाबा है बच्चों को। और आज वो बहुत अच्छे से फिर बाद में जॉब आदि किया वो सब, और इतने बेस्ट सेटल्ड है बच्चे। बाबा मेरा कंपेनियन। तो बाबा कहते हैं, क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाओ, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अंत काल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। अंत काल बाबा याद आए, इसलिए कल का बहुत अच्छा इशारा जो बाबा का था, कौन सा, चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद करो, ताकि वो अंत काल भी तो वो प्रैक्टिस होगी। ले तो जाओ, फिर तुम इन संबंधियों आदि को छोड़ो। बाबा कहते तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधी आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन, क्या अनुभव है? सभी ध्यान से सुन रहे हैं। कोई याद तो नहीं पड़ेगा, इतनी प्रिपेयर्डनेस है। कटिंग द सिल्वर कॉर्ड, हाँ वो करो तो पुरुषार्थ। और जैसे मैंने बताया, हम लोग ने डिस्कस भी किया, अमृत वेले सब कुछ बाबा को दे दो सुबह सुबह। कल की इतनी सी 10 रुपए भी मिला ना, 10 इतनी सी एप्रिसिएशन भी मिली ना, सब कुछ बाबा को दे दो। कुछ है ही नहीं तो दर्द नहीं है, संबंधियों को सबको रोज आत्मा खाली हो जाए अमृत वेला। कौन कर रहा है? रोज करता है, रोज करते हैं। हाँ हाँ, वेरी, ट्राई करके देखो आप, रेडी रहेंगे आप हमेशा। अमृत वेले तो बेस्ट है, नहीं तो ऑफ कोर्स पूरे दिन। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है, पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है ना, इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ, मुझ एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको मैं ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। ये ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं पराये देश में, अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना ही नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो, मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो और चाहे भगवान की छड़ी चलेगी तब। तो बाबा कहते चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। तो क्या करे, तैयारी करके ही चले ना पूरी। एनी टाइम अगर चलना पड़े, एनी टाइम रेडी।
बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्य का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतित को तो ले नहीं जा सकता हूँ, इसलिए पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। प्रैक्टिस। चलो 1 सेकंड के लिए एकदम मैं आत्मा शरीर से अलग। रुकुटी में बिंदु बैठा है। मैं आत्मा निकल रही हूँ मस्तक से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर निकलते हुए देख रही हूँ, फिर अंदर, ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझे एक बाप को याद करेंगे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ। कल्प कल्प तुम जानते हो ये सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता ही नहीं है, तो क्या प्रूफ है उसका यादगार? वो पूरा ना, वो होलिका में सब कुछ बांध के डाल देते हैं ना धागे से, पर वो धागा नहीं जलता है, तो वो यादगार किसका है? हाँ, होली तो उसमें तो आत्मा भी जलती नहीं है, बाकी सब चीज आत्मा की चली जाती है, आत्मा नहीं जलती है। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है, सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे एकदम स्थिर हो जाते हैं। समझते तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। ये जो केवल वेदांत फिलॉसफी को मानते हैं और वो सब उसका उसकी साधना करते हैं, उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्वानुसंधान किताब है एक पूरी, तो तत्व का अनुसंधान से रिसर्च किया हुआ किताब, तो हम बहुत पढ़ते थे उसको। इतनी मोटी बुक है, जैसे कोई वो होता है ना डॉक्टर्स की बुक होती है ना, पढ़े भी नहीं कोई, अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो उसमें। तो तत्वानुसंधान बाबा कहते तत्व ज्ञानी कहते हैं, कहते तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, तुमको ज्ञान है कि हम आत्मा तत्व में रहती है, वह समझते हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहीं हम जाकर वहां रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है। बुद्धे का मिसाल देते हैं, लेकिन वो तो रॉन्ग है। ज्योति में लीन होने की बात ही नहीं है। अविनाशी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। लीन का कंसेप्ट क्लियर सबको? लीन जैसा कोई चीज है ही नहीं। जो फिजिकल हो तो लीन हो, फिजिकली नहीं है तो लीन कैसे हो? क्लियर हुआ विवेक? कोई बुद्धबुदा, कोई बुद्धबुदा थोड़ी है जो लीन हो जाए। उसकी अपनी आइडेंटिटी, आत्मा की अपनी आइडेंटिटी। तो बाबा कहते आत्मा लीन तो होती नहीं है, फिर आत्मा अविनाशी है, ये क्या प्रूव है? अगर आत्मा लीन ही नहीं होती, अविनाशी का मतलब ही है उसका आइडेंटिटी रहता है, जाता नहीं है, अविनाशी है।
तो अगर लीन हो जाएगी तो आइडेंटिटी चली गई, तो फिर आत्मा इमॉर्टल है, वो क्या है? हम्म? नहीं, वो ये होता ही नहीं है ना, तो वो वहां जाने के बाद कोई बोलने वाला तो है नहीं ना। योग करते हैं। हाँ, मैं आत्मा हूँ ये तो होता है। वो बाकी, वो पूरा उनका फोकस, हाँ, उनका फोकस पूरा आत्मा और आनंद के ऊपर होता है, ब्रह्मानंद की फीलिंग आती है जब वो फोकस करते हैं ना, श्वास पे स्टार्ट करते हैं। वो तीन अवस्था है। अ, मतलब एक कैटेगरी ऐसी है जो दुख के कारण करती है, नहीं तो अदरवाइज एक साधक है, इच्छुक होते हैं, वो भी ऐसी कैटेगरी भी है। हाँ, हम करते थे, हमें कोई दुख नहीं था, हम इच्छुक थे, साधक थे। हाँ, तो वो ध्यान, वो निधि ध्यासन करते हैं, थर्ड अवस्था। तो वो श्वास पर केंद्रित करते हैं पूरा। और उसके बाद फोर्थ अवस्था, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो आत्मा की फीलिंग क्लियर होती है, तो आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। परमात्मा की अलग फीलिंग नहीं होती है कि आत्मा, मैं आत्मा ही, कोई कुटस्थ ही ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म की फीलिंग हो जाती है। वो ही फीलिंग है। अब उसके बाद वहां जाने के बाद क्या, वहां वो वाली नहीं, ये वाली। हाँ, योग में होता है। वो योग नहीं, वो साधना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर कहे तो अविनाशी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, कभी विनाश हो ही नहीं सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकता, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वृद्धि होती जाती है। सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में ये सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली है, पहले इतनी थी नहीं। ड्रामा में ये सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापस ले जाने। कहते बाबा हमको वापस ले चलो, मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है। परंतु सब सत्युग में तो आ नहीं सकते। जो जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में फिर आना पड़ता है। उनके वहां भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का कंसेप्ट है, लेकिन जीवन मुक्ति मतलब विदेही राजा जनक की अभी इस शरीर में हो लेकिन मुक्त अवस्था है। सत्युग की वाली वो जीवन मुक्ति वो वाली नहीं है। पर इन अ वे सत्युग की जीवन मुक्ति का मतलब ही क्या है, वो पाठ तो अभी से स्टार्ट हो गया ना। मैं फ्री, न मैं किसी के बंधन में, न मेरे बंधन में कोई है। मैं किसी के, जो बाबा दादी जान के हमेशा कहते हैं, न मैं किसी से अटैच हूं, न मेरे अटैचमेंट में कोई रहे, वो भी खींचे। तो बाबा कहते हैं हमारी अटैचमेंट, देखो अटैचमेंट रॉन्ग है, प्यार ठीक है। भाई मैं तुम्हारे बिगड़ रह नहीं सकती, वो रॉन्ग है। प्यार तो होता ही है ना, कि दादी, दादी सामने। हाँ, वो प्यार की फीलिंग है, प्रेरणा की फीलिंग है, रिस्पेक्ट की फीलिंग है, भावनाओं की फीलिंग है। अटैचमेंट दर्द की फीलिंग नहीं है ना। दर्द आता है बाप दादी को याद करो तो अटैचमेंट मतलब वो आत्मा को याद करो तो दर्द की फीलिंग, वो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हमको यहाँ बहुत दुख है। अच्छा, तो नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना। बाबा भी कल पहले मुआफिक आते हैं, सॉरी थोड़ा आगे गए। जो जो जिस समय आते उसी समय उस धर्म में फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल पहले मुआफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है, शरीरों की खाद इस धरनी को मिलेगी, तब सतयुग में धरनी उपजाऊ होती है। मनुष्य आत्मा, मनुष्य शरीर का खाद। क्यों, वैसे भी ये तत्वों से बना हुआ है, वापस तत्व तत्व में मिलने हैं। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना।
तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं। देखो हर चीज का सीक्वेंस में भौगोलिक उसके पीछे रीजन भी है और उसके बेनिफिट भी है। ये भौगोलिक प्रक्रिया है ना, ज्योग्राफिकल फिनोमिना है कि आत्मा शरीर को खा जाएगा, शरीर सब खत्म होंगे यहाँ, और फिर यही खाद धरनी को उपजाऊ बनाई। तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, फिर सत्युग में कितना अच्छा फल देते हैं वो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है, ये क्लियर है? किसको याद कर रहे हैं? बाबा का नेक्स्ट नाम है महाकाल, काल को याद कर रहे हैं, महाकाल। सब कहते बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं। हम बच्चे क्यों चलते हैं? खुशी से। अभी से उससे प्यार है ना, कन्या का पहले से ही प्यार हो जाता है ना, तो बाद में कितनी खुशी से जाती, बाकी सब रो रहे होते आजकल तो। उसको खुशी है, क्यों? क्योंकि पहले से प्यार है, इसलिए हम बच्चे ऐसे हैं। ये है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं ना, अपार दुख है। अब तुमको मैं सुख ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का पूरा वर्षा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे, बाप आकर राजाई का सुख देते हैं। अच्छा, और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, ये एक बाबा हमेशा याद दिलाते। वो करते हैं धर्म की स्थापना, और तुम बच्चे करते हो धर्म और राज्य की स्थापना। दोनों दोनों करते हैं, इसलिए तो राज्य की स्थापना करना जरूरी है। तभी तो नंबरवार पुरुषार्थ को सबको डिग्निटी मिल सकती है। अगर राज्य का कंसेप्ट नहीं होगा तो सब सत्युग में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि सबको तो राजा ही मिलने वाली नहीं है। तो पद है तब तो फिर चांस है ना। सब सीटें अगर बहुत सारी है, नंबर वाइज है, तो बहुतों को चांस मिलता है। एक ही लाइन होगी तो फिर तो उतने ही कोई चांस मिलेगा। तो और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते। कोई को पता ही नहीं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, शरीरधारी देवता कहाँ से आए। जबकि कलयुग में असुर थे, असुर और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं। न लड़ाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते लड़ाई लगी? ऊंच गए हैं। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। यह है बेहद का दिन, बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। वहां तो लड़ाई होती नहीं है, परंतु वो राजधानी उन लोगों को मिली कैसे? बिना लड़ाई राजधानी मिले, ये किसकी शक्ति है? परमात्मा की शक्ति है। नहीं तो राजधानी और वॉर ये नॉर्मल है। तो कलयुग में तो राजधानी है ही नहीं। कहते बाबा वंडरफुल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो बिना लड़ाई, और पूरी राजाई, विश्व की बादशाही, जिसको बाबा कहते हैं मक्खन। होती है लड़ाई, लेकिन दूसरे बिल्ले लड़ते हैं, हमको लड़ाई करनी नहीं पड़ती। तो बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परम पिता परमात्मा थे। भल करके कोई प्रभु, कोई गॉड कहते हैं। पिता तो है ना, पिता कहना कितना अच्छा है, ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मजा नहीं आएगा। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी कह न सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो कि हमारा बाबा आया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ले जाने आया हुआ है। आ गया, वो युगल आ जाते हैं ना, वो मायके में रहती है फिर युगल आ जाते का इंडिकेशन क्या है? चलो घर, घर चलो, अपने घर चलो। तो बाबा आ चुका है। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, तो फादर का, अब समझते हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप टीचर सदगुरु को याद करना पड़े। इसीलिए भी हम पवित्रता अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि अब समेटने का टाइम है, विस्तार का टाइम नहीं है।
द्वापर कलयुग में विस्तार का टाइम था, तो उस समय पवित्रता का मीनिंग भी नहीं था, डिफरेंट कंसेप्ट था। अभी समेटने का टाइम। तो यहाँ बच्चों को भाषना आती है सम्मुख रहने से। हम तो आत्मा है, शरीर से पाठ बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से योग लगाए, बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन्हों को ये मालूम ही नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि, अच्छा अब बाबा ने पॉइंट चेंज किया, बच्चे तुम्हारी बुद्धि जिन मिसल होनी चाहिए। बुद्धि जिन मिसल अर्थात बुद्धि जिन मिसल, क्या बोलेंगे? तो काम दिया जाए, वेली ना रहे। हाँ, जिनकी कहानी है ना, कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो क्या काम दे बाबा? बुद्धि को, बाबा की याद, बुद्धि को काम दो। जैसे ही काम पूरा हो, चलो परम धाम, जाओ, परम धाम जाना फिर आना। नीचे आओ, बाबा जाओ की याद। आओ। एक्सरसाइज करने से ना, हाथ पैर हिलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, बुद्धि को हिलाने से बुद्धि तंदुरुस्त रहेगी। तो जिनकी कहानी कहते, बोला हमको काम दो, फिर उसको काम दिया। तुमको भी बाप कहते, बच्चे मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, जाओ आओ, जाओ आओ। एक ट्राई कर लेते अभी। ऊपर गए, मैं आत्मा गई ऊपर परम धाम। बाबा की दृष्टि ली, फिर नीचे देखे, नीचे आते हुए आत्मा बुद्धि में प्रकृति में टच किया, फिर ऊपर बाबा के पास, फिर नीचे बुद्धि को टच किया। कर सकते हैं। हाँ, आज बुद्धि को ये काम देना है पूरे। जैसे ही फ्री हो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन कर दे, ये काम करो। तो वैसे फ्री होती ही नहीं होगी, होती है बुद्धि फ्री। सितंबर एंडिंग तो नहीं आता है नोच में। बुद्धि फ्री होती है, ये तो वो काम ही चलता रहता है, ये काम पेंडिंग इतने होते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते बच्चे अब मैं सम्मुख आया हूँ, मुझे याद करो। तुमको भी बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। कहते ना खा जाएगी, माया से जिन्न योग लगाने नहीं देती। माया है जिन्न, अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा लेती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ। कहते बच्चे अब सम्मुख आया हूँ तो मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। ये काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सहित सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको 100 देवी देवता बनाते हैं। राजा स्थापन हो रही है, यह राजयोग है। ये बातें शास्त्रों में है नहीं। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? पूरा गीता का ज्ञान डायरेक्ट भगवान के सम्मुख सुना, पूरा वॉर हेल्डअप हो गया। फिर हुआ क्या? नहीं, पर लड़ाई में तो प्रॉब्लम रही ना। फिर
वो मोह जीत तो नहीं हुए। तो इतना पांडव ने राजयोग सीखा, फिर क्या हुआ? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़े कि राजाई कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तो तुम समझ सकते हो। बाद में का महाभारत कौन दिखाता है? महाभारत का लास्ट क्या था? वो वहां तक दिखाया है महाभारत में? परीक्षित राजा का भी कलयुग का प्रवेश हो गया। नहीं, उन इन पांचों पांडवों का क्या हुआ? पहाड़ों में गल मरे ना। नहीं नहीं, वो तो बाबा हमको बताते, स्टोरी बताते, वो पहाड़ों पर गए। नहीं, महाभारत में नहीं बताते हैं दीदी। नहीं नहीं, ये एपिसोड। हाँ, राज्य तिलक भी कहाँ से मिला? महाभारत युद्ध हुआ, फिर तो बाद में राजा ही तो मिली भी नहीं ना। हाँ, कृष्ण जी वहां तक होगा। तो फिर कैसे पता पड़े कि राजा ही कैसे स्थापन हुई? बाबा कहते हैं मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। ट्रस्टीशिप, हर बात में ट्रस्टी का मीनिंग फर्स्ट, हर बात में राय लेते रहो। बाबा ऐसे करूं, बाबा ये ठीक है। बच्चों आदि की राय लेना मतलब हम सोचते हैं बहुत, चलो एक है बाबा से योग में भी करे, पर इतनी हमारी बुद्धि क्लियर हो कि बाबा की टचिंग आए। दूसरा है फिर निमित्त से राय लो, जो भी दादियां है, बड़े हैं, निमित्त है। बच्चों आदि की शादी करानी है तो राय लेनी चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे ये क्या राय लेनी है? जरूरी है। हाँ? देखो बाबा क्या कहते हैं, बहुत ओपन ब्रॉड माइंडेड है बाबा का, बाबा की मुरली। मना थोड़ी करते हैं, कुछ भी बात करनी है भले करो, मना थोड़ी है। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे, उनका हिसाब देख राय दी जाती है। हो सकता है कुछ बाबा टचिंग करे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। राय लेने से क्या होगा? बल्कि यहाँ तक अनन्य बच्चे होते हैं ना, वो लड़की देखने जाना है तो भी बहनों से पूछते हैं कि जा रहे हैं, ठीक है। दृष्टि देते तो वो दृष्टि से देखे ना लड़की को, तो वो अच्छी मिल जाएगी। तो हमारी वो दृष्टि अच्छी डिसीजन पावर है। बाबा कह रहे हैं जैसे जैसे जो बच्चे, उनका हिसाब राय देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों को बच्चों की शादी करानी है, भल करो, पैसा तुम्हारे पास है, मकान लू, क्या करे? तो मकान भल बनाओ, भल बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतू करो, ये भी है। देखो मना थोड़ी है कुछ, पर राय लो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है। इसमें बड़ी दुराम देशी बुद्धि चाहिए। राजा ही पानी है। कुछ भी अगर सिग्नेचर भी करनी होते है ना, कई कई ऐसी बात होती है कि ऐसे ऐसे कर रहा है तो क्या करे, सिग्नेचर करा रहे कभी कभी ऐसे प्रॉपर्टी पर, तो राय लेने से हमारी बहुत सेफ्टी है। हम कभी कभी, कई ऐसे हुआ है इंसिडेंट्स कि किया, बेटे ने कहा ऐसे ऐसे करो, ये सब करो, और कर दिया सिग्नेचर कि माँ बेटा है, मेरा है, ये है, वो है। फिर बाद में बस वो फिर टर्म्स अच्छे नहीं, वैसे ही डॉटर इन लॉ का, तो अब पूरा मकान से ही बस निकाल रहे। अब फिर उसके बाद बहुत अंदर खुन्नस, फिर कोर्ट केस बेटे के अगेंस्ट। तो हमने कहा पहले ही राय ले लेते आप। बाबा क्यों कहते बच्चे राय लो, राय लो। एटलीस्ट उस समय क्या पता ये सब बच जाता। क्योंकि हम आत्माएं जो डिसीजन लेती है ना, मोहवश कई बार हो सकता है, चांसेस है। बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे राय, ठीक है अगर नहीं भी जची, बाद में याद तो आएगा ना कि बाबा ने तो कहा था मुझे। तो बाबा कहते हैं कोई से हिसाब है, तो जब तक काम खलास हो जाए
बच्चों आदि का हिसाब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है तो पहले उतारो। अगर कोई लोन है वो है तो पहले वो भी चुकतू करो। ये भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिस बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, क्रिएटर को सब काम खलास करना है। रचता जो भी पिता के रोल में है उनको सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिस बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाई, परंतु तुम भी ये समझते हो कि बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आया है। ऐसे बाप में तो बहुत लव होना चाहिए, मीठी चीज है ना। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कितना मीठा नाम है। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम बाला रहता है। सतयुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तो बाबा ने जिन का काम दे दिया, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो आज माया जिन है, नहीं तो खाली बैठते जिन तुमको खा जाए। खाली बैठती ऐसी ऐसी बातें याद आएगी जो आत्मा की शक्ति को खा लेते हैं। इसने ऐसा किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। रिजॉल्व करो, याद करना पड़े। आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। ये फिगर बहुत दिन हो गए, वो भट्टी करे पूरे दिन की बाबा के कमरे की। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। करते हैं। अभी क्या है, ये आ रहे नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो नवरात्रि में एक नया स्कीम सोचेंगे, सभी रेडी रहे। हम भी तो नवरात्रि मनाते हैं, 9 नाइट्स। ठीक है, तो बाबा कह रहे 8 घंटे एम रखे। चलो 4 घंटे तक तो पहुंचे नवरात्रि में। हाँ, सब मंडे है ना, तो अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। ये शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिट जाना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए, इसलिए वो 4 बातें सुनाई ना। ममत्व अगर दिल से रियली अपने आप को फ्री करना है ना, कीड़ा है, तो ये बातें, ये पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे डिसीजंस हमारे रॉन्ग हमारे मोह के कारण हो जाते हैं, है ना। बाबा आया है दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है, समझाना है। रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है, वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं इस बाबा के बाबा के कार्य में, उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस प्राइज क्या मिलती है हमको, अवार्ड मिलता है। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है, अवार्ड मिलता है जहाँ फोटो क्लिक करें। पीस, अपनी आत्मा पीसफुल होती जाती, पीस प्राइज है। तो पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते, पीसफुली राज्य कर सके, वही मोस्ट बिलवेड बाबा है। जितना हम बाबा के मददगार बनते, आत्मा शांत, शांति की फीलिंग अनुभव करती। पीस ये प्राइस है, पीस की प्राइस और पीसफुल राज्य, वही मोस्ट बिलवेड बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद किया, दादा नमस्ते को याद किया, और नमस्ते, गुड शुक्रिया बाबा। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह पहला बाबा पॉइंट है वाह। दुराम देशीबन, कर्म बंधन को समाप्त करना है। दुराम देशीबन, कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है, एक्चुअली ये भी ब्राह्मणों का नेचर हो कि मेरे से मुझे किसी को देना नहीं है। मेरा कोई भी लोन है, इस शरीर के जाने के पहले लोन कंप्लीट करो, लोन छोड़ के नहीं जाओ, क्योंकि हिसाब किताब हमारा है। चाहे वो बच्चे पूरी कर भी ले, पर हम आत्मा का उसका हिसाब किताब है ना उस आत्मा के साथ, तो हमको वो प्रॉब्लम देगा। और फिर अगर बच्चे नहीं करे तब तो और जबरदस्त। ट्रस्टी तो वो तो है ही। ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बुद्धि। बाबा लाइबिलिटी है, नहीं वो तो है, लाइबिलिटी है, पर आत्मा के ऊपर कर्जा तो है ना। एसेट्स बाबा की है, पर हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब जो भी आत्मा, मुझ आत्मा के साथ जो पुराने हिसाब किताब है वो वाला है, तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। दूसरा एक कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी, बड़ी अच्छी आज का वरदान है, समर्पित है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी, ये क्या दिखाया है, भंडारी, फल 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 है, भंडारी है, देखो इसका क्या कनेक्शन है। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित है, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उनका सहयोगी वृक्ष का पानी बन जाता है। प्रवृत्ति में रहते हैं लेकिन समर्पित बुद्धि से बाबा की सेवा करते हैं, बाबा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसे करके सेवा करते हैं, वो सेवा पानी बन जाता है। ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से ये वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। ये है, वो प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलते हैं। सभी है ऐसे, है फरिश्ता फैमिली में तो है सभी, है ना, कि है प्रवृत्ति में लेकिन रेडी फॉर सेवा और समर्पित हो सेवा, समर्पित रूप से चलने वाले। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति, ठीक है, समझ में आया सबको। शरद भाई, फास्ट ब्रेक लगाओ। जितनी अच्छी गाड़ी होती है, मोल्ड भी फास्ट होती है और ब्रेक भी अच्छे फास्ट लगता है और पूरा ब्रेक लगता है। तो कोई भी ऐसी ज्ञान की पॉइंट अपने रेगुलर, हमारे इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ऐसा पॉइंट बुद्धि में याद करके रखो कि जैसे वो इशू याद आएगा ब्रेक लगा देंगे।
वो पॉइंट याद। ओके, अच्छा व्यक्ति इशारे 27th टुवर्ड्स द एंड, समस्याओं के एंड पे चल रहे हैं। जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं उनके सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। उमंग उत्साह वाले कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को तोहफा, पहाड़ को राई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, इसलिए कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए।